नमस्कार दोस्तों। अपने पर्स को व्यवस्थित कैसे करें, ऑर्गेनाइज करें कैसे, और उसमें क्या आवश्यक सामान डालें और उसमें किस तरह का पर्स लें, आज मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप भी अपने पर्स में चीज़ें ढूंढते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं? क्या आपका पर्स भी एक बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज दुनिया की तरह बन गया है, जहाँ चाबियाँ और लिपस्टिक और पैसे हमेशा गायब हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पर्स को एक अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अच्छी हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करे वो पर्स हम खरीद भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, थेरेपिस्ट हूं और अपने वीडियोस से कोशिश ये करती हूं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 17 तारीख को सुबह 9:30 से 10:30 बजे मैं एक लाइव कर रही हूँ। प्लीज़ उसको ज्वाइन करें, जिसमें मैं एक हीलिंग प्रैक्टिस करूँगी जो आपको बेनिफिट करेगी, और मेरा बुक गिव अवे भी है। तो चलिए बात करते हैं। एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड पर्स जो है वो आपके समय को तो बचाता ही है, बल्कि आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है। जब आप ये जानते हैं कि आपकी हर चीज़ कहाँ है, तो आप अधिक कॉन्फिडेंस से तैयार महसूस करते हैं। तो जानते हैं कि हमें अपने पर्स को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात एक शेयर करना चाहती हूँ कि लेडीज़ को कैसे और कौन से पर्स खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पर्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, कम रखें पर्स में, अधिक मत रखें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पर्स है ना, वो पर्स नहीं है, वो एक सूटकेस है। याद रखें, आप जो पर्स लेके जा रहे हैं उसको आपको ही संभालना है, और सिर्फ उसमें वही चीज़ें रखें जिसकी आपको आवश्यकता है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ का एक स्थान निर्धारित करें, और जब एक दिन स्थान निर्धारित कर लिया उसको फॉलो करें। नियमित रूप से अपने पर्स की सफाई करें, एटलीस्ट वंस अ वीक उसकी सफाई करें, और उसको ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करें। मेकअप किट है, पेंसिल किट है, डायरी है, वॉलेट है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। अब पर्स में आपको क्या चीज़ें रखनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पर्स में होनी चाहिए वो आपका वॉलेट है। अब कई लोग कहते हैं मैम, वॉलेट और पर्स में क्या फ़र्क है? तो पर्स तो वो बड़ा बैग है जो आप जिसमें सब चीज़ डाल के लेके जाते हैं, और वॉलेट वो छोटा वॉलेट है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं या चेंज रखते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं, अपना आधार कार्ड रखते हैं, वो वॉलेट है। वॉलेट आपके पर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अगर ये आपके पास नहीं है तो पर्स ले आने का फ़ायदा ही नहीं है। अब आपका जो वॉलेट है वो बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ा होगा उसमें आप ज़्यादा पैसे रखेंगे, ज़्यादा चिल्लर रखेंगे और आपका पर्स भारी होगा। आप उसमें अपना डेबिट कार्ड रखें, क्रेडिट कार्ड रखें, और अपनी पहचान पत्र की जो भी चीज़ें हैं, चाहे पैन कार्ड रखते हैं, चाहे आप आधार कार्ड रखते हैं, वो सब अलग अलग सेक्शंस में रखें। सिक्कों के लिए हमेशा जब वॉलेट खरीदें तो ऐसा वॉलेट खरीदें जिसमें कॉइन्स रखने का अलग से सेक्शन हो और उसकी जिप हो, या उसका क्लिप ऑन भी हो सकता है। सिक्के जब आपके पर्स में पूरी तरह से फैले नहीं। सो मेक श्योर व्हेन यू बाय द वॉलेट यू हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर कीपिंग द कॉइन्स। दूसरी चीज़ जो पर्स में हमें रखनी चाहिए वो है एक छोटा सा हमारी साज सवार या मेकअप किट का सामान। अब ये जो मेकअप किट है, इसके लिए आप एक अलग से एक छोटा सा बैग या पाउच ले सकते हैं। अब मेकअप किट में इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना मेकअप यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप सामान रखें। लेकिन 3-4 चीज़ें जो ज़रूर होनी चाहिए मेकअप किट में। पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है आपकी एक लिपस्टिक। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो काजल या आईलाइनर, एक छोटा सा मिरर। आपकी जो लिपस्टिक है वो ब्लशर का भी काम कर सकती है, आई शेडो का भी काम कर सकती है, मल्टीपल चीज़ें रखने की ज़रूरत है नहीं। और एक कंघी का होना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग सनस्क्रीन रखते हैं, और मेरे किट में मैं हमेशा मेरी एक हैंड क्रीम रहती है, क्योंकि मुझे अपने हैंड्स ड्राई अच्छे नहीं लगते और इसी के साथ मुझे हैंड क्रीम लगानी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके जो पर्स है उसमें हमेशा होनी चाहिए वो है एक हैंकरचिफ, एक रुमाल ज़रूर होना चाहिए। और हैंकरचिफ के कई 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 फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपको हैंकरचिफ रखना इसलिए ज़रूरी है, आपको
कभी स्नीज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, हाथ पोंछने की ज़रूरत पड़ जाए। पहले टाइम पे मैं बहुत सारे टिश्यू पेपर्स रखती थी, मुझे वेट टिश्यूज़ भी रखती थी और ड्राई टिश्यूज़ भी रखती थी। लेकिन अब क्योंकि मैं थोड़ी सी एनवायरमेंटली कॉन्शियस ज़्यादा हो गई हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वही रुमाल रखूँ जिनको मैं धो सकूँ और वापस से रीयूज़ कर सकूँ। कई लोग पॉकेट टिश्यू भी रखते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके पर्स में होनी चाहिए, वो है आपके पानी की बोतल। हाइड्रेट करना अपने आप को आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक छोटी सी पानी की बोतल, मेरे पास एक छोटी सी रेड कलर की बोतल है जो मैं अपने उसमें रखती हूँ, पर्स में रखती हूँ, और वो मेरे हर साइज़ के पर्स में आ जाती है। तो मेरे पास बेसिकली 3 पर्सेस हैं। एक मेरे पास छोटा पर्स है, एक उससे बड़ा है और एक बहुत ही बड़ा है। और उन तीनों पर्सेस में मेरी ये रेड कलर की बोतल फिट हो जाती है। तो ये पानी की बोतल रखने के लिए, इसकी पानी की बोतल आपकी जो हो वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए और एक लीक प्रूफ डिज़ाइन उसका होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा थर्मस है या अच्छे पानी की बोतल है तो वो सर्दियों में भी काम आएगी और आपके गर्मियों में भी काम आएगी। अगर आपका पर्स बड़ा है और पर्स की बाहरी हिस्से में कोई पॉकेट है, अलग कंपार्टमेंट है, तो आप उसमें भी उसको रख सकते हैं। एक और चीज़ जो आपके पर्स में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए वो है एक नोटबुक और एक पेन। हम नोटबुक और पेन हमेशा हमारे लिए उपयोगी हैं, चाहे हमारे पास मोबाइल भी क्यों ना हो। मेरे लिए तो ऐसा ही है, हो सकता है दूसरे लोगों के लिए अलग सी चीज़ें काम आती हों, लेकिन मैं अपने पर्स में हमेशा एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखती हूँ। और ये नोटबुक बिल्कुल इतनी लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी डायरी हो सकती है जिसमें आप अगर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है, तो आप लिख सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो तो फटाफट अपनी उंगलियों को ऐसे टाइप कर लेते हैं, तो उनके लिए मोबाइल भी ठीक है। बट फॉर मी पर्सनली आई कीप अ नोटबुक एंड अ पेन इन माई पर्स। एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ बहुत कम लेडीज़ यूज़ करती हैं वो है धूप का चश्मा, बेसिकली सनग्लासेस। हम सनग्लासेस क्यों नहीं लगाते? मैं अपनी बात बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे ना, तो हम देखते थे ना कुछ आंटियाँ सनग्लासेस लगाती, तो हम कहते बहुत शो ऑफ कर रहे हैं ना, ये अपने बहुत शो ऑफ कर रहे हैं अपनी सनग्लासेस इतने बड़े बड़े लगा के। इनको क्या लगता है कि आँखें इतनी सुंदर है? छोटे छोटे बच्चे हर तरह की बातें करते हैं, तो हम ये बात करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैंने जब एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आँखों के डॉक्टर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि चश्मा लगाना, तेनु काला चश्मा सजदाए गोरे मुखड़े थे। वो जो काला चश्मा है ना, वो लगाना फैशन स्टेटमेंट नहीं है। वो काला चश्मा इसलिए लगाना है बिकॉज वो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है सूरज की किरणों से। अगर आप कभी नोटिस करें कि जब एजिंग होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आँख के इन कोनों में रिंकल्स सबसे पहले आते हैं। वो रिंकल्स ज़्यादातर इसलिए आते हैं, एक महत्वपूर्ण कारण, उसमें कई कारणों में से एक ये है कि जब हम सन के जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो कभी भी हम अपने सनग्लासेस नहीं लगाते। तो धूप की किरणें जब पड़ती हैं तो हम अपनी आँखों को ना ऐसे कर लेते हैं, उससे ये लाइंस हमारी आँखों के साइड में बनती हैं। अगर आपको अपनी आँखों को बचाना है, आप रिंकल्स नहीं चाहते, तो यू मेक श्योर दैट यू कैरी अ सन ग्लासेस विद यू। मेरे जैसा इंसान जिसको अब चश्मा लग गया है, पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पर्स में आपके पढ़ने के रीडिंग ग्लासेस होने बहुत ज़रूरी हैं। रीडिंग ग्लासेस या गॉगल्स का जो केस है वो हैवी नहीं होना चाहिए। हम डिज़ाइन देख के, फैशन देख के हैवी ले लेते हैं। याद रखें आपके पास कोई और नहीं है आपका पर्स उठाने के लिए, तो कोशिश करें जो उनके कवर्स हैं वो बहुत लाइट वेट हों। तो ये चीज़ें तो आपको अपने पर्स में रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि आपके अपने पर्स में जो आपका दिन रोज़ का काम है उसका कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई कागज़ पत्र है, वो आप रख सकते हैं। आजकल मार्केट में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पर्स ऑर्गेनाइजर्स। अब ये पर्स ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप एक पर्स ऑर्गेनाइज़र ले भी सकते हैं और उसमें अपनी हर चीज़ फिट भी कर सकते हैं। अगर आप पर्स ऑर्गेनाइज़र लेते हैं और आपका एक होबो स्टाइल का पर्स है, बड़ा सा पर्स है, तो उसमें आपको उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही आसानियत होती है, बहुत आसान लगता है, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइज़र हैज़ मल्टीपल पॉकेट्स। तो ये बात तो हुई कि हमें अपने पर्स में क्या क्या चीज़ें रखने की ज़रूरत है। अब उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैंने पहले कहा था, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो ये है कि जब आप अपना पर्स खरीदते हैं, तो मैं कभी शादी में जाऊँ, कभी पार्टी में जाऊँ, तो मैं देख के बहुत हैरान होती हूँ
कि लोग जो अपनी साड़ी है वो तो साड़ी पहनी होगी 25,000 की, गोल्ड का सेट चढ़ाया होगा, डायमंड का नेकलेस चढ़ाया होगा, और जब मैं पर्स को देखती हूँ तो वो रैक्सीन का पर्स होगा 200 या 300 या 500 या 1000 रुपये तक का। और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उस सस्ते पर्स की वजह से उनका जो पूरी पर्सनालिटी है वो बिल्कुल पानी में चली गई। हम अच्छा पर्स क्यों नहीं लेते और क्यों नहीं खरीदते हम अच्छी क्वालिटी का पर्स? हम 100 रुपये का, 200, 400, 500, 600 रुपये का पर्स ले लेंगे और फिर हम उसको लेके डांस करेंगे और वो पर्स इतना भद्दा लगता है, आपकी पूरा लुक जो है उसको अगर आसमान पे था तो बिल्कुल ज़मीन पे ले आता है, ज़मीन के पाताल लोक में ले जाता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप गंदी क्वालिटी के पर्स मत खरीदें। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, एक बेसिक कलर का पर्स होना चाहिए। एक बेसिक कलर होता है ब्लैक। स्टार्ट विद ब्लैक। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर वार्डरोब, स्टार्ट विद अ बेसिक ब्लैक कलर्ड पर्स and you can start with basic black colored sandals. ब्लैक ऐसा कलर है जो हर चीज़ के साथ जाता है, वाइट भी जाता है, बट वाइट हमारी इंडिया के जो कलर्स हैं, हम लोग ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ करते हैं, डार्क कलर की साड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसके साथ वाइट ज़्यादातर जाता नहीं है और मैला बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्स जब खरीदने जाएं तो उस वक़्त पैसे की बचत के बारे में मत सोचें कृपा करके, क्योंकि एक चीप पर्स आपके पूरे लुक को चीप कर देता है। और सन ग्लासेस लेते वक्त ये मत सोचें ओह माय गॉड ये तो क्या वेस्ट ऑफ मनी है, आपकी आंखों के लिए हैं सन ग्लासेस, वो एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है। और जब भी सन ग्लासेस लें अमेज़ॉन या किसी भी ऐसी ऑनलाइन स्पेस पे मत लें, क्योंकि सन ग्लासेस को लगा के देखने की ज़रूरत होती है। आप हर तरह की शेप ट्राई करें, हर एक के चेहरे की शेप के हिसाब से डिफरेंट सन ग्लासेस की शेप या रीडिंग ग्लासेस की शेप उनको सूट करती है। तो 10, 15, 20 अपने ऊपर पहने, देखें आपकी पर्सनालिटी को कौन सा सूट कर रहा है, आपके फेस कट को कौन सा सूट कर रहा है, उसके हिसाब से अपने सन ग्लासेस खरीदें। जब हम अच्छे पर्सों की बात करते हैं तो मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना हो सकेगा, जितना टाइम, ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ टू फाइंड लॉट ऑफ टाइम, बट मैंने जो मुझे अच्छी क्वालिटी के पर्सेस दिखे हैं उसकी मैंने एक लिंक डाल दिया है आपको। मैं वो मोस्ट ऑफ द पर्सेस जो मैंने लिंक में डाले हैं वो ब्लैक कलर के पर्सेस डाले हैं। आपको जो पसंद आता है आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आता तो मार्केट जाके ले सकते हैं और अमेज़ॉन से जाके ले सकते हैं। 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका रेक्सीन का पर्स है तो वो, अच्छा एक और बात, अगर आपको लगता है, ये मैंने बहुत ही बहुत नुकसान करके बात सीखी थी, कि अगर आपको लगता है कि आप चार्ल्स एंड कीथ पे जाएंगे और उनका 5000 का पर्स ले लेंगे तो ये गारंटीड नहीं है कि वो पर्स प्योर लेदर का है। जब आप पर्स खरीदते हैं, जब आप मिंत्रा से या अमेज़ॉन से पर्स खरीदते हैं या फ्लिपकार्ट से या ऑफलाइन जाके भी किसी स्टोर से खरीदते हैं, ये पूछना मत भूलिएगा कि क्या ये पर्स प्योर लेदर का है। अब कई लोग लेदर का पर्स लेना नहीं पसंद करते एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपको लेदर का नहीं पर्स लेना है, आपको कपड़े का लेना है, तो फैब इंडिया जैसी जगहों पे बहुत सुंदर कपड़ों के पर्सेस भी मिलते हैं। एक और चीज़, अगर आप अच्छी सी शादी में जा रहे हैं, यू आर ड्रेस्ड अप इन अ ब्यूटिफुल विंटेज काइंड ऑफ अ साड़ी जिस पे काम है, आप पोटली के टाइप के पर्स भी खरीद सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनका चैलेंज ये होता है क्योंकि वो पोटली के शेप के होते हैं, उसमें ज़्यादा सामान नहीं आता। आप क्लच भी खरीद सकते हैं जो छोटा होता है, वो भी फैब इंडिया वगैरह में बहुत अच्छे कपड़े के मिलते हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए आप पर्स कितना यूज़ करते हैं, लेकिन मेक श्योर आप हल्की और कम क्वालिटी वाले पर्सेस मत लें। मैं उम्मीद रखती हूँ आप ये वीडियो सुन के अपने लिए एक अच्छा सा पर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका पर्स आपके पूरे लुक को अनदर लेवल पे ले जाता है। और जो जो मैंने सजेशंस दी हैं वो सब सामान आप अपने पर्स में रखेंगे। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो आप मुझे आप कमेंट्स में लिख के दीजिए, बताइएगा आपने क्लच खरीदा, आपने पोटली खरीदी, आपने होबो बैग खरीदा, आपने क्या खरीदा, ज़रूर बताइएगा। और जब आप अपना पर्स का वार्डरोब बना रहे हैं तो स्टार्ट विद अ बेसिक कलर, स्टार्ट विद अ ब्लैक, अ बेज और अ ब्राउन। एक बेसिक कलर से शुरू करिए क्योंकि वो हर तरह की चीज़ के साथ जाता है।
कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपका पर्स कौन से कलर का आपने खरीदा, कहाँ से खरीदा. आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो. एंड इफ़ यू वांट टू बाय फ्रॉम मिंत्रा, आई विल पुट इन लॉट्स ऑफ लिंक्स. आप उनमें से भी कुछ पर्स अपने लिए खरीद सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई हैव क्रॉस 25,000 सब्सक्राइबर्स. अब हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं 30,000 सब्सक्राइबर्स की ओर. कंटेंट को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो आने वाला है. 17 तारीख को सुबह 9:30 से 10:30 बजे. आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं मेरे को ज्वाइन करने के लिए लाइव. अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए ताकि मैं उनको उस लाइव सेशन में उनका जवाब दे सकूं. और उस लाइव सेशन में, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूँ, थेरेपिस्ट हूँ और ट्रॉमा हीलिंग का काम करती हूँ, तो उस लाइव सेशन में मैं एक हीलिंग सेशन करूँगी जो आप सबको बहुत बेनिफिट करेगा. 100% बहुत बेनिफिट होगा जिससे. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. नमस्कार.